देख लीजिए कि इस वक्त मुल्क कहाँ पर खड़ा है और किस तरह से जो सियासी इंजीनियरिंग है वो अभी भी जारी है। उस पर ज़रा कराची के हालात भी देख लीजिए कि किस तरह से एमक्यूएम के धड़ों की, जिसे कहते हैं, वो दोबारा से एक मर्जर चल रहा है। तब जैसे कि कराची में हो रहा है, एमक्यूएम के तमाम धड़े अब इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कामरान टेसूरी किस तरह गवर्नर सिंध बने थे। उनको एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नर सिंध बनवाया। एमक्यूएम पाकिस्तान तो उनको अपनी पार्टी से निकाल चुकी थी। वो सीधे पार्टी में वारिद हुए एक दिन डिप्टी कन्वीनर के तौर पे और नेक्स्ट डे गवर्नर सिंध बन गए। सबको पता है उनको फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नर बनवाया और अब वो गवर्नर की पोजीशन पर बिठा के अब वो एमक्यूएम के तमाम धड़ों को पैचअप करवा रहे हैं। फारूक सत्तार साहब को, एमक्यूएम हकीकी, पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान और ये और वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये मैंडेट उनके पास कहां से आया है सबको नहीं पता। तो फिर कैसे कोई दावा करता है इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट कि हम ये पॉलिटिकल हैं, हम कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं कर रहे। बताए ना, डॉन ने बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है। उन्होंने कहा भाई मसनूई तौर पे आप सियासी जमातें क्यों तैयार कर रहे हैं? तो कराची के अवाम को मौका दें कि वो अपने शहर के मैंडेट का फैसला करें। उन्होंने किस सियासी जमात को अपना मैंडेट देना है जो कि उनकी वेलफेयर के लिए काम भी करेगी। जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मर्ज होकर कराची का मैंडेट जमात अगर लेगी तो वो कराची के अवाम को नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट को ही डिलीवर कर रही होगी आने वाले सालों में भी। जैसे कि माजी में एमक्यूएम करती थी। जब पीटीआई की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने चलानी थी तो एमक्यूएम को उठा के पीटीआई में बिठाए रखा। जब पीटीआई गिरानी थी तो एमक्यूएम पीटीआई से निकल गई और वो इस मौजूदा कोलिशन का हिस्सा बन गई। तो वो कराची की वेलफेयर के लिए तो एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया। उसने तो वो किया जो एस्टेब्लिशमेंट की वेलफेयर थी। जब एस्टेब्लिशमेंट की वेलफेयर पीटीआई को लाने में थी तो वो पीटीआई के साथ खड़ी थी। जब एस्टेब्लिशमेंट की वेलफेयर पीटीआई को निकालने में थी तो वो पीटीआई के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बन गई हुई थी। तो ये क्या मजाक है इस मुल्क में।